किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। बस वो हमने कल कर लिया था। अब की बार बस इतना फालतू है क्या कि उसके बीच में एक के प्रावैधिकता की पट्टी रख रखी है ना। चित्र बनाएंगे जल्दी से। कोई नहीं रहने दो। ये समांतर प्लेट संधारित्र था। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र था। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी? स्मॉल डी थी, कल भी और आज भी। ये इनके बीच में हमने एक पट्टी रख रखी है। इस पट्टी की मोटाई कितनी है? मान लेते हैं टी है और इसका परावर्तन कितना है? के है। इसका नाम मान लो कितना है? x और इसका नाम मान लो कितना है? y। खो गया मार्कर। इस प्लेट को हमने आवेश कितना दिया है? +q। इसका संपर्क किससे किया है? पृथ्वी से। और पृथ्वी से संपर्क करने के कारण इस पर क्या आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है? ऋण आवेश बहुत अधिक मात्रा में भरे हुए हैं। एक चीज होती है V बराबर क्या? वो कौन सी? क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी का जो विभव होता है वो अनंत होता है। पृथ्वी का विभव अनंत क्यों होता है ना? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे पृथ्वी का विभव कितना होता है? कितना होता है? अनंत। लेकिन अनंत होता क्यों है ये बताया नहीं अभी मैंने, वैसे है ना। तो पृथ्वी का विभव देखो अनंत इसलिए होता है। पृथ्वी की धारिता कितनी है? नहीं, गलत नहीं बताया ना? नहीं, सही तो है। पृथ्वी की धारिता कितनी है हमारे पास? क्वेश्चन ये था पृथ्वी का विभव शून्य क्यों होता है? V का मान कितना होता है? 0 क्यों होता है? क्योंकि देखो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है ना। धारिता मतलब क्या? धारण करने की क्षमता पृथ्वी की कितनी है? अनंत। कितना भी दे दो, कितना ही उसके अंदर से निकाल लो, है ना। तभी तो हर चीज का संपर्क किससे किया जाता है? पृथ्वी से किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी हमारा अर्थिंग आएगी तो कहां सीधे पृथ्वी के अंदर चले जाएगी। तो मतलब पृथ्वी की धारिता कितनी? अनंत होती है। अब देखो पृथ्वी की धारिता अगर अनंत है मतलब सी का मान इंफिनिटी है, तो V बराबर कितना आएगा? क्या ओपन इंफिनिटी। और किसी के नीचे अगर इंफिनिटी रखा है तो आंसर कितना आएगा? 0। पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0 होता है। कौन सा? ये T। ये T है इसकी मोटाई। तीनों बराबर है? नहीं, ये तो पट्टी है हमारे पास। ये पट्टी है जो उसके अंदर रखी है और ये दोनों प्लेटें हैं संधारित्र की। मतलब संधारित्र के बीच में हमने एक पट्टी रख रखी बस। तो क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी का विभव शून्य क्यों होता है? लिख दोगे क्या? क्योंकि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? क्योंकि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत होती है। और यहाँ पे अनंत रखेंगे, इस पृथ्वी का विभव कितना आ जाता है? शून्य आ जाता है। इसमें हिंदी लिखेंगे। लिख लोगे क्या? बताओ आप। माना हिंदी देखो कैसे लिखनी है। माना x तथा y दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है, जिनके बीच t मोटाई तथा k परावैद्युतांक वाली पट्टी रखी है ना। ये प्लेट x को +p आवेश दिया गया है और प्लेट y को पृथ्वी से संपर्क होने के कारण इस पर माइनस आवेश या ऋण आवेश आ गया है। लिख दोगे ना ऐसे? बिल्कुल सेम लिख देना अपनी भाषा में। और क्या लिख सकते हो कि माना एक चीज और लिख देना। माना प्लेट का पृष्ठावेश घनत्व कितना है? सिग्मा। पृष्ठावेश घनत्व कितना होता है? वो कितना है? पृष्ठावेश घनत्व मान लो कितना है? सिग्मा। चलो मैं लिखवा देता हूँ। लिखो आप जल्दी से। माना
x तथा y, आवाज निकालनी जल्दी से, चलो मैं लिख रहा हूँ। माना x तथा y दो समांतर प्लेटें हैं, दो समांतर प्लेटें हैं जिनके, आवाज निकलनी बिल्कुल भी, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d तथा स्मॉल d है तथा इनके बीच के प्रावैधतांक तथा t मोटाई वाली पट्टी रखी है, प्लेट X को धनावेश दिया गया है, तथा भाई आवाज नहीं करनी, प्लेट Y का, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा बीच बीच में से, प्लेट Y का संपर्क पृथ्वी से होने के कारण उस पर ऋण आवेश आ जाता है। भाई इसके अंदर कोई भी दिक्कत हो किसी को अभी पूछ लेना, अभी कैमरा उधर घुमा के आपसे सवाल पूछूंगा, तो इसलिए आपको अगर कोई भी दिक्कत है अभी क्लियर कर लेना, चाहे 2 बार पूछ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग जाएगी आपकी हर जगह, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है। माना प्लेट X का, आवाज नहीं करनी, माना प्लेट X का पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा प्लेट Y का पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। माना प्लेटों के बीच वायु उपस्थित है। अब देखो इसके अंदर, अभी तो हमने लिखा है कि इसके अंदर पट्टी रखी थी मोटाई की, अब वायु कहां से आ गई है ना, ये इसकी मोटाई तो t है, प्रावैधतांक है, लेकिन ये जो खाली जगह बच रही ना इसमें वायु है। ये इसकी थ्योरी। तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखा था ना, सूत्र कितना था कल, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, समीकरण नंबर 1। अब ज्ञात करेंगे T मोटाई की पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
टी मोटाई की पट्टी की अगर बात करें तो तीव्रता कितनी आ जाएगी बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और सूत्र तो वही है ना। लेकिन यहाँ परावैद्युतांक अगर हम बात करेंगे दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक कितना था, था ही नहीं, वायु थी, के का मान 1 था, है ना। तो के लिखा तो यहाँ भी था लेकिन के का मान 1 था, इसलिए इसको 1 को हटा दिया यहाँ से, है ना। लेकिन यहाँ पे के का मान के है, तो यहाँ क्या रखेंगे, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन, समीकरण नंबर 2। यदि प्लेट X का विभव V1 तथा प्लेट Y का विभव V2 है और कुल विभव मान लेते हैं कितना है, V है, और V का मान कितना, V1 प्लस V2 ही लिखते हैं, है ना। X वाले का विभव V1 मान लिया, Y वाले का विभव V2 मान लिया, और जो दोनों का परिणाम है उसको हमने कितना, कैपिटल V मान लिया। तब V बराबर कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2, ये निकल गया टोटल। अब बताओ यहाँ पे हमारे पास सूत्र होता था V बराबर, कल लिखा था हमने V बराबर E इंटू डी लिखा था ना, बताओ, है ना। अब एक बार देखिए आप, V1 कौन सा है, पहली प्लेट का विभव, अच्छा V1 को आप एक काम करो, V का मान क्या है, E इंटू डी, अगर V1 का निकालने कितना आ जाएगा, E1 D1, अगर V2 का निकालने कितना आ जाएगा, E2 D2, बताओ सही है क्या बात, लिख लो यहाँ उठा के, कितना, E1 D1 प्लस E2 D2, तो V बराबर E1 का मान कितना है बताओ, E1 का मान कितना, ये पहला था ये दूसरा था, इसको 1 इसको 2, ये भूल के दे लिखना, इसको लिख देना। E1 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में D1 का मान कितना है बताओ, ये कौन था हमारे पास है, देखो ध्यान से देखना, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, प्लेटों के बीच, तो हमें मोटाई कौन सी लेनी है, ये वाली या ये वाली, प्लेटों के बीच है, तो प्लेटों के बीच तो कितना है, D है, तो क्या लेंगे यहाँ पे, E1 D1, D1 की जगह कौन आ जाएगा, D, बताओ सही है, नहीं गलत है ना, क्योंकि हमने कहा केवल प्लेटों के बीच के क्या निकालनी है, मोटाई, है ना। अब देखो यहाँ पे देखना आप ध्यान से, यहाँ पे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, वो केवल इस और इस स्थान के लिए E1 है, और इस स्थान के लिए कितनी है, A2 है, ये बीच वाली जो पट्टी है। हवा के लिए विद्युत क्षेत्र कितना है, E1, और पट्टी के लिए विद्युत क्षेत्र कितना है, E2। तो जब मोटाई लेंगे, E1 के लिए मोटाई कितनी होगी, वैसे तो हमारी टोटल दूरी तो कितनी है, टोटल मोटाई तो D ही है, लेकिन D है यहाँ से यहाँ तक की, ये तो नहीं लेनी ना हमें T वाली, है ना, क्यों, क्योंकि ये तो E2 वाले की है, हमें किसकी लेनी है, E1 वाले की, बात समझ आ रही है ना। ये पूरी कितनी है, ये पूरी है E1 की, कितनी है T, ये E2 की है T, तो D में से T घटाओ, E1 की बच जाएगी, है ना, वायु वाले की बच जाएगी हमारे पास, कितना लिखेंगे, D माइनस T प्लस E2 से, तो E2 का मान बताओ कितना है, ये सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन, और D2 का मान कितना है, D2 मतलब ये वाली मोटाई कितना है, T। हम जानते हैं क्या, एक सूत्र रख दीजिए, सिग्मा बराबर कितना होता है, Q अपॉन A, तो V बराबर सिग्मा की जगह कितना, Q अपॉन A क्या बन जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना D माइनस T प्लस सिग्मा की जगह कौन, Q अपॉन A, साथ में नीचे K एप्सिलॉन नॉट, सेम टू सेम, साथ में कितना रखा है T, कौन सा E1 D1, हो गया ना ऊपर से, ये यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, तब
धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से हमें निकालना क्या है, धारिता ही तो निकालनी है, तो सूत्र किसका लगाएंगे, धारिता का। सूत्र कितना होता है धारिता का विशाल, देख संजना ने पीछे बोली कितना सी बराबर क्यू अपॉन उल्टा बराबर, ठीक है। क्यू बराबर सूत्र याद रखो, क्यू बराबर कितना होता है सी वी, इससे बता दो है ना। तो सी बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन वी होता है। अब देखो क्यू का मान है हमारे पास, नहीं है तो क्यू को क्यू ही रहने दो, वी का मान ये रहना पूरा, ये पूरा इस वी की जगह ये पूरा रख दो, तो कितना क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना है डी माइनस टी, साथ में कितना है क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट या के ए एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कितना है टी। तो सी बराबर क्यू सेम को सेम रखा। अब देखो इसमें से और इसमें से क्यू कॉमन आ गया क्या, अच्छा देखो क्यू भी कॉमन आ गया बटे में ए एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ गया, अंदर कौन बचा डी माइनस टी, बटे में कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो यहाँ कितना क्यू बाहर आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ गया, अंदर कितना बचा टी अपॉन टी। कितना हो गया, चलो सी बराबर, अब देखिए इस क्यू से ये वाला क्यू के ऊपर कितना बचा 1, ए एप्सिलॉन नॉट नीचे था ना, ये जाएगा ऊपर, कितना जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे में कौन बच रहा है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो सी बराबर 1 को आप लिखो चाहे कब, यहाँ था नहीं वैसे हमने लगा दिया था, फिर हमने हटा दिया। अब देखो इससे आसान पड़ जाएगा, यहाँ देखो ए एप्सिलॉन नॉट बटे में कितना, इसमें से डी सेम टू सेम रखा हमने, यहाँ टी को मैं ले लो इसमें से, ये एक काम करो टी अपॉन के को पहले लिख देता हूँ मैं, टी अपॉन के पहले लिख दूँ और टी बाद में लिख दूँ, कोई दिक्कत है कुछ भी नहीं। तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे में कितना डी, यहाँ देखो टी को मैं ले लो, कितना बचेगा आगे, वहाँ यहाँ बचेगा 1 अपॉन के और साथ में को माइनस, ये निकल गया धारिता का सूत्र। उतार दो इसे, क्वेश्चन 2 तरीके से बताया था मैंने तुम्हें, एक तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बताइए, बस इतना पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बताइए, कब, जब उसके बीच टी मोटाई और के परावैद्युतांक वाली पट्टी रखी है ना। एक तीसरा क्वेश्चन भी पूछेगा, उसमें ये कहेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बताइए, लेकिन कब बताना है, जब इनके बीच जैसे एक पट्टी रखी है ना, ऐसे इनके बीच पट्टियां, ये जो खाली जगह है ये पूरी की पूरी खाली जगह अगर पट्टियों से भर दी जाए, है ना, मतलब इसके अंदर बहुत सारी पट्टियां रख दी जाए, जितनी जगह है उतनी की उतनी सारी पट्टियां रख दी जाए, तो धारिता का सूत्र बताना है। आई ना बात समझ, है ना। जैसे एक पट्टी रखी, अगर मान लो इसके अंदर 10 पट्टियां आ सकती है, तो अगर 10 पट्टी रख दें तो धारिता कितनी होगी वो ज्ञात करें। हो गया, इतना हो गया, चलो इतना मिला।
क्या करना सही है, हो गया। देखो लिखो इसके अंदर यदि प्लेटों के बीच अनेक पट्टियां हो, यदि प्लेटों के बीच अनेक पट्टियां हो जिनका प्रावैधुतांक नहीं है, वैसे लिख लो बस, जिनका प्रावैधुतांक क्रमशः नोट लिख लो आप, क्रमशः K1 K2 K3 और डैश 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 तथा मोटाई कितनी होगी T1 T2 T3 और ऐसे। मतलब क्या हमारे पास बहुत सारी पट्टियां अगर हो और इसके अंदर हम रख दे तो क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। देखो ये K मोटाई थी, T मोटाई थी, प्रावैधुतांक K था। ऐसी एक और पट्टी रखेंगे इसके अंदर, ऐसी एक और पट्टी रखेंगे इसके अंदर, फिर एक और रखेंगे इसके अंदर, फिर एक और रखेंगे इसके अंदर। मतलब क्या हो जाएगी, प्लेट क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से भर जाएगी। इसकी मोटाई भी कितनी है, T है, इसकी भी T, इसकी भी T, इसकी भी T, इसकी भी T, सबकी मोटाई कितनी है, T है। प्रावैधुतांक सबका कितना है, K है। ये चित्र खराब हो गया, करना नहीं चाहिए ना, बस ऐसे ही अब कंडीशन लिखो इधर बस, है ना, समझ तो भाई ना। अब देखो C बराबर सूत्र क्या स्थापित किया अभी हमने, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना स्थापित किया बताओ, D प्लस T अपॉन K माइनस K। ये क्या ना अभी बताओ। अब देखो C बराबर नो सर, इससे पहले भी आया, इस जो आपने स्थापित किया उससे पहले ये था ना। हाँ जी। इसको देखो आप, तो इसमें A एप्सिलॉन नॉट सेम टू सेम रख दो, D सेम टू सेम रखो। ध्यान से देखना, अब T की जगह कौन है हमारे पास, बहुत सारी प्लेटें रख दी ना, तो क्या रखेंगे। अच्छा भाई ये T नहीं है, ये T1 T2 T3 T4 ये था, है ना। तो लेकिन ना ये T1 K2 K3 K4 नहीं, कितने बनाना छोड़ो। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस आगे देखो, लिखना चाहे तक लिख दो, नहीं तो छोड़ो, क्योंकि हमें हाँ Tn लिखना चाहो लिख दो। आगे कितना आएगा इस तरह से, K1 प्लस K2 प्लस K3। अब यहाँ पे देखो इसी तरह से यहाँ T है, T की जगह कौन, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो C बराबर ध्यान से देखना A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसकी जगह कुछ लिख सकते हैं क्या हम, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, ये सब का मान यहाँ से आता कितना, कितना T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। और कहाँ तक जाएगा, जितने इसके अंदर पट्टियां रखी, अगर 10 रखी तो 10 आ जाएगा बस लास्ट में, है ना। अगर 15 रखी 15 आ जाएगा लास्ट में, n रखी n आ जाएगा लास्ट में, जो भी आएगा, है ना। तो अगर इसके अंदर यहाँ पे यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इस तरह से चलता जा रहा है, तो इन सबको जोड़ के कितना आएगा, पूरी D तो आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से आता कितना है, D है ना। लेकिन हम यहाँ रखेंगे नहीं, आप लिख सकते हो इसी तरह से, हम यहाँ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ छोड़ देता हूँ सेम टू सेम, T1 प्लस T2 प्लस T3, यहाँ कौन आएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, अब है काम बस थोड़ा सा, यहाँ T1 प्लस T2 प्लस T3 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, D लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे D लिख दिया। अब देखो यहाँ इस D से ये वाला D कर दिया, लिख हम यहाँ भी सकते हैं कितना,
अभी बताऊंगा देखो, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना बन जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो यहाँ कौन K1 K2 प्लस K3, ये सूत्र स्थापित करना था हमें। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, C बराबर कितना A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना, इसको D लिख दो, इसको कितना रख दो, K रख दो, कितना आ जाएगा D अपॉन K, ये लिख सकते हो आप। लेकिन हमें पट्टियां बहुत सारी दिखानी, इसलिए बहुत सारे लिख रहे हैं, लिखा भी नहीं सकते, दिक्कत कुछ नहीं है ना, उतार देते से तावड़े तावड़े उतारो। इसमें डलती है, इस्लाम में भी डलती है ऐसे। नहीं जाते हैं। अरे सारे जाएंगे, हमारे चुनाव होंगे तो सब जाएंगे। इस्लाम में तो फिर होंगे कितना जो लोग चुनाव लड़ते हैं ना, उनको पुलिस वाले जो वहाँ के CRPF पड़ी रहते हैं ना, उनको बोलने में देते नहीं है। जो लोग गुजरते हैं ना, बस एक्सप्रेशन दिखाते हैं उधर। हो गया हमारे भी ध्यान करेंगे, पैरों में पड़ जाए वहाँ देखा किसी ने। अरे कीबोर्ड तो बेल में लाइट करते हैं, पेपर दादी के ना जैसी यार बात कुछ चेयरमैन को पैसा माला ऑन तो चेयरमैन साहब पेड़ तो दूर थी पुलिस वाले पुलिस वाले बहुत घूम रहे हैं इनके साथ लड़ाई बोल रहे नहीं बट कर यार नहीं बता बट कर जल्दी जाऊंगा इस्लाम में कल वो करवाने का है आज कौन सा बच्चा फिर गया नहीं मुझे जब तक इस्लाम में मेडिकल मार क्या कल का शुरू हो जाएगा इस्लाम कल का शुरू हो में जाएगा मेडिकल हां मजदूर कब? का ही शुरू फिर हो गया गया नहीं पहले पेपर इस्लामी स्कूल अच्छा नहीं है। दीदी इधर तो उसके बाद करी तो ले ले दो दिन वो है पास ना ना बात है पहले दे लो अबे तो भाई ले ले क्या करेगा तो बता इस्लामी स्कूल अब अच्छा नहीं है, उसमें टीचर नहीं रहे। मनोज अग्रवाल जैसे टीचर थे ना उनके वाइफ के टीचर सिला रहे फिर मैं गैस बिल्कुल वो कर गया नहीं बोल जाए कंप्यूटर अभी ये रही नाम पर सर यार वो पेन पर kan masih dulu ya masih gua dari itu kan karena monster ya saya आराम से मेरे पे तो साइड में मुझे कहता है ये डायरेक्ट या कोई जना मुझे ये है मैं हमारे
पूरा देखो तो वही मजा ले रहा हूँ पूरे मेरे तो बैठने जा पर नहीं पता हमारे हेडिंग डालो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर हेडिंग डालेंगे विभव प्रवणता प्रवणता किसको कहते हैं प्रवणता पढ़ी होगी प्रवणता मतलब होता है झुकाव जैसे एक सूत्र होता था हमारे पास m बराबर tan थीटा है ना जहाँ m होती है प्रवणता tan थीटा होता है झुकाव है ना ये कितने कोण पर झुका है ना अगर कोई जैसे कैलकुलेटर थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री दे रखी है ना तो tan थीटा मतलब कितना tan 45 tan 45 का मान कितना 1 मतलब उसकी प्रवणता कितनी है 1 तो प्रवणता का मतलब ये होता है कि कोई चीज कितने एंगल पर झुकी हुई है वो चीज क्या होती है वो प्रवणता होती है हम पढ़ रहे हैं कि विभव प्रवणता विभव प्रवणता अलग होती है वो प्रवणता नहीं होती ये अलग होती है अच्छा एक बात बताओ आप पहले ये पॉइंट है हमारे पास A ये पॉइंट है हमारे पास B दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r अब मैं अगर मान लूं कि यहाँ बिंदु A पर विभव कितना है V है ना तो इस बिंदु B पर विभव कितना होगा V प्लस dV होगा या V माइनस dV होगा इसमें से कौन सा सही है ऊपर वाला या नीचे वाला ध्यान से देख के बताओ कौन सा सही है ऊपर वाला नीचे वाला अगर बिंदु A पर विभव V है तो बिंदु B पर कितना होगा dV का मतलब है चेंज होगा कुछ मतलब इसका मतलब है बढ़ेगा या आप ये ऐसे समझ लो बिंदु B पर विभव बढ़ेगा या घटेगा ज्यादा होगा या कम होगा कशिश कैसा होगा विशाल दीपक नीतीश तुम बताओ कैसा होगा आपने क्या पढ़ा था v बराबर 1/4 के अपॉन r इसलिए तो कहा मैंने सूत्र याद रखने सूत्र से ही होंगे सारे काम यहाँ से यहाँ तक दूरी r बढ़ गई यहाँ अगर बिंदु A पर बात करें तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है 0 यहाँ डिस्टेंस r बढ़ गई अब डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो विभव कम नहीं हो जाएगा बताइए था कि दूरी बढ़ने के साथ क्या हो जाता है विभव कम हो जाता है वो नहीं बताया था है ना किस समय विभव प्रश्न बनाता है कोई भी 11,000 वोल्टेज का या 22,000 वोल्टेज का तार खींच जाता है समय विभव प्रश्न बनाता है ना और जैसे ही दूरी बढ़ती जाती है विभव कम होता रहता है लगातार है ना तो दूरी बढ़ने के साथ विभव क्या होता है हमेशा कम होता रहता है तो दूरी के रेस्पेक्ट में विभव का चेंज होना ही क्या कहलाता है विभव प्रवणता कहलाता है आई बात समझ दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है विभव प्रवणता कहलाता है विभव प्रवणता को K से डिनोट करते हैं हमने क्या कहा दूरी के सापेक्ष मतलब दूरी आएगी नीचे परिवर्तन किस में हुआ विभव में विभव भी तो चेंज हो रहा है ना तो ऊपर कौन आएगा V अब देखो क्योंकि दूरी हमारे पास विभव कैसा क्योंकि अगर दूरी कम होगी तो विभव D भी आ जाएगा अगर दूरी R होगी तो विभव भी आ जाएगा मतलब दूरी कम तो विभव भी कम चेंज होगा दूरी ज्यादा तो विभव भी ज्यादा चेंज होगा ये बात तो समझ आ रही है ना इसमें कौन सा सही है नीचे वाला ये माइनस वाला हाँ ये बात है ना तो क्या लिखेंगे अगर V/R भी लिख सकते हो और dV/dR भी लिख सकते हैं यही विभव प्रवणता का सूत्र है लिखेंगे जल्दी से परिभाषा दूरी के सापेक्ष
दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर दो पॉइंट रखे हैं। एक पॉइंट कितना है, ए है, एक पॉइंट कितना है, बी है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, डी आर, मतलब सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं। अगर इसका विभव हमारे पास कितना है, v है, तो इसका विभव कितना हो जाएगा, v माइनस dv। dv को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v लिख सकते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, चेंज लिखना हुआ है ना। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन। और इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी परिवर्तन है ना। तो चाहे आप dv लिखो, चाहे आप डेल्टा v लिखो। देखिए यदि विद्युत क्षेत्र में यदि विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से dr दूरी पर स्थित बिंदु A व B के विभव क्रमशः कितना है, A का विभव V तथा V माइनस dV है। तब विभव प्रवणता किससे डिनोट करते हैं, K से। विभव प्रवणता K बराबर कितना हो जाएगा बताओ, घटा दो, देखो आपस में घटा दो, देखो है ना। एक का विभव भी है, एक का विभव कितना है, v माइनस dv है। किसमें से किसको हटाएंगे बताओ, v में से, क्योंकि v कैसा है, बड़ा है। तो क्या करो, v माइनस dv अपॉन में कौन आएगा, dr अभी तो लिखा था आपने। तो k बराबर, अब देखो v माइनस v प्लस dv अपॉन में कौन आ जाएगा, dr। तो k बराबर कितना, इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा, dv अपॉन dr। यही विभव प्रवणता का मात्रक बताओ इसका कितना होगा बताओ। इसका मात्रक
वोल्ट। इसका मतलब मीटर, क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। वीमा निकाल लोगे? निकल जाएगी। चलो मैं निकाल। ए बराबर सूत्र कितना है dv अपॉन dr। इस सूत्र से ही वीमा निकालनी है। v की वीमा कितनी होती है ml टू t माइनस 3 a माइनस 1। ये वीमा किसकी है v की। नीचे कौन है दूरी, दूरी का मतलब मीटर, मीटर की कितनी आएगी l आएगी। अब देखो यहाँ l की पावर 2 है, यहाँ l की पावर 1 है, ये एक ऊपर जाएगी तो ऊपर में एक बच जाएगी बस, है ना। तो कितना ml t माइनस 3 a माइनस 1। ये वीमा निकल गई करोड़ में करने से। नमस्ते अच्छा बियर लाएगा क्या? ले ये कोई नहीं। अब आपके लिए स्पेशल अगर तू लाएगा प्यार से पी लूंगा, चल कोई नहीं। और बता, वैसे मैंने आज तक छुआ तक नहीं सच में। आपको कैसे एक बार लेके गया था मैं बस, है ना, वो भी उसने पैक करके दी थी पन्नी में, हाथ नहीं लगाया था तब। आज इतना तो ले ले 2-4 क्या है? कितने का? 130 का आता है शायद। 120 का, 120 का ही है, 120 का, 180 का है, 130 का लिया था मैंने जब मैंने लिए थे उस दिन। जो ही है जी। करना मेरी तो चाहिए। सुधरा सी करता है। नमकीन को क्या बोल रहा है कारोबार? चखना। जी नहीं, नमकीन लगते हैं बहुत क्या ले भाई मेरे अच्छे नशे जी मैंने देख के। हाँ, बहुत सारे भुजिया नमकीन लेते हैं दारू के साथ, है ना। मुझे तो बहुत खाया है। बहुत सारे, है ना, वो पकौड़ी वगैरह रख लेते हैं, पकौड़े से रख लेते हैं। देखो कोई बात नहीं, थोड़ा काम से लगे हो गया। कैसे थोड़े को काम से लगे सब देख रहा सब रिप्लाई तो मामला ही करना वो क्वेश्चन लिखो। वीडियो देखे तो मार डाल दे करना तो पकड़ लड़ा ला दूध तो पीने वाला था पहले वो क्या होता भाई तो मारा देखे तो क्वेश्चन लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता। भाई आवाज नहीं करनी, बस जल्दी से उतारो। विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित कीजिए। अब देखो हमें वास्तव में कह क्या रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या होता है? E, और विभव प्रवणता मतलब K। मतलब E और K में हमें रिलेशन फाइंड करना है बस। चित्र बनाएंगे जल्दी से। माना ही कोई पॉइंट कितना है? O है।
इससे x दूरी पर कोई पॉइंट कितना रखा है, a रखा है, और इससे dr दूरी पर कोई पॉइंट कितना रखा है, b रखा है। मान लो यहाँ पर आवेश कितना प्लस q है, इस बिंदु पर विभव v है, और इस बिंदु पर विभव v माइनस dv या डेल्टा v है ना, ये हो। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पे आवेश रखा है हमारे पास क्या नोट, इस क्यू नोट आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाना है ना। तो बिंदु B से A तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, वो कार्य ही निकालना है बस। लिखेंगे माना बिंदु A पर, माना बिंदु A पर विभव V तथा बिंदु B पर विभव V माइनस dV है, V माइनस dV है। प्लस क्यू नोट आवेश को हमने, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो प्लस क्यू नोट आवेश था उसको बिंदु B से A तक लाएंगे। अब यहाँ पे क्या था, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है ना, यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है ये पूरा का पूरा सिस्टम। तो बता, विद्युत क्षेत्र जब रखा है वो क्या करेगा, उसको रोकेगा ना इधर आने से, है ना। आप मान सकते हैं वहाँ क्या कि विद्युत क्षेत्र कितना है, एक बिंदु B था और इस पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बना लो आप, कितना है, E है। यहाँ पे क्या था हमारे पास, प्लस। अब देखो विद्युत क्षेत्र E है तो इसको इधर आने से रोकेगा या नहीं, तो रोकेगा। प्लस क्यू आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, सूत्र कितना होता है बता, कार्य का बल गुना विस्थापन। किसको कहते हैं, विस्थापन किसको कहते हैं, परिभाषा बताओ, या वैसे अपनी भाषा में समझा दो। वैसे नहीं, वो विस्थापन ही होता है, नहीं प्रतिस्थापन होता है। पर अच्छा प्रतिस्थापन है वो भी लगभग सेम से ही होता है ना, हाँ सेम से ही होता है। तो विस्थापन किसको कहते हैं, दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है, दूरी तो एक और विस्थापन में जितनी दूरी तय की वो विस्थापन। और दूरी क्या होती है, दूरी तो वही हो, सर विस्थापन किसी वस्तु को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दे वो विस्थापन होगा, क्योंकि वस्तु यहाँ से यहाँ तक विस्थापित होगी। और दूरी क्या होगी यहाँ से यहाँ तक की, और वही उसी को आपने विस्थापन का, उसी को आपने दूरी का, डिफरेंस क्या हुआ, किसको कहते हैं विस्थापन, को ही बताओ विस्थापन दूरी में डिफरेंस। एक वर्ड लिखा होगा आपने कॉपी में, 11वीं क्लास में लिखवाया था मैंने, भूल गया था मैं भी उसको, है ना, फिर अलग से लिखवाया था मैंने आपको। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, जब किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अगर कोई वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाया जाता है या प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ही, न्यूनतम दूरी को नहीं, किसको, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, है ना। अगर मान लो कोई पॉइंट हमारे पास कितना था, ये कोई पॉइंट कितना था, A था, है ना। इस A से लेकर B तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर है। अब आप ये कहो कि यहाँ से यहाँ तक मिला के छोड़ सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक मिला के छोड़ सकते हैं, है ना। तो विस्थापन कौन सा होगा, ये कम वाला होगा, है ना। न्यूनतम दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। आई ना समझ। तो सूत्र होता है कार्य का बल गुना विस्थापन।
बल कितना है बताओ हमारे पास, कार्य कितना होगा, क्योंकि कितनी दूरी डिस्टेंस, हमने इसको कितनी दूरी तक विस्थापित किया है, dr दूरी तक, तो कार्य भी कितना होगा dw, है ना। अब देखो बल कितना है, F बराबर Q इंटू E, यही तो है, और Q की जगह Q नहीं है, कितना है Q नोट है, तो कितना बन जाएगा F बराबर Q इंटू E से, F बराबर Q इंटू E से लिखा हुआ ना सूत्र आपने पीछे। अब देखो विस्थापन कितना हुआ dr, आप ऐसे लिख सकते हो लाइन बीच में dw बराबर F इंटू dr, ऐसे लिखना है, समझ जाओगे आप। अब देखो dw अपॉन कितना, ये Q नोट है, Q नोट को इधर ले आओ। अच्छा एक बात और भी है भाई, एक बात और भी है, हमने इसको इधर लेके आए हैं ना विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो कार्य कैसा होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे चाहे आप नेगेटिव यहाँ लगा दो, चाहे आप नेगेटिव यहाँ लगा दो, कहीं लगा दो, आपकी मर्जी है। इधर लगाओगे तब भी अपॉन में आएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। dw अपॉन माइनस Q नोट, इधर कितना बचा है E इंटू dr। यहाँ देखेंगे सूत्र होता है V बराबर कितना होता है W अपॉन क्यों, यही होता है ना, W की जगह कौन है dw, तो सूत्र क्या बन जाएगा इसका dv बन जाएगा क्या, अगर W के साथ d लग रहा है तो उसके साथ भी क्या लगेगा d लगेगा, है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं dv, इधर कितना आ जाएगा E इंटू dr। हमें सूत्र किसमें निकालना है E में, और साथ में किसमें K में, E और K में रिलेशन निकालना है। तो बताओ यहाँ पे E सेम को सेम रखा, इसको इधर ले आओ, E बराबर कितना हो जाएगा माइनस dv अपॉन dr। ये तो निकल गया किसका सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। हमें सूत्र निकालना था किसमें, विभव प्रवणता में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, और इसको हम क्या कहते थे लिखो, अतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, नोट करेंगे जल्दी से, अतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की किसी निश्चित दिशा में, विद्युत क्षेत्र की किसी निश्चित दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, विभव प्रवणता के बराबर होती है। देखो क्या लिखा हमने कहा कि किसी एक निश्चित दिशा के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कितनी, जो E का मान होता है वो ऋणात्मक, ये क्या थी dv अपॉन dr, किसका सूत्र था K का, dv अपॉन
दिया, इसको विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ क्या रख देंगे, माइनस के रख देंगे। ये तो लिखा हमने क्या कि किसी निश्चित दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। बताओ समझ आएगी। ई बराबर के है, साथ में नेगेटिव है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होगी। जहाँ पे माइनस किस चीज को डिनोट करता है, माइनस उल्टी दिशा में है ना, उल्टी दिशा में है। और दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे विभव कितना था, v था, यहाँ पे विभव कितना है, v माइनस dv है। आगे और जाओगे, आगे क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और आगे जाओगे दीवार के पार क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या है कि लगातार दूरी बढ़ने के साथ विभव भी लगातार क्या होता है, घटता जाता है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो क्या कि ऋणात्मक जो निशान है वो इस चीज को प्रदर्शित करता है क्या कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान घटता जाता है। ये डेरिवेशन खत्म हो गया, छोटा सा डेरिवेशन था।